भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, अफगानिस्तान में भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। तो वहीं श्रीनगर पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वही भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.2 मापी गई है। जी हां, तो वही करीब 40 सेकंड तक महसूस किए गए ये झटके। दिल्ली एनसीआर समेत श्रीनगर पंजाब में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो वहीं पूरे पाकिस्तान में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई है। तो वहीं अफगानिस्तान के हिंदू कुश को बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गौहर मंजूर जुड़ गए हैं। गौहर, अभी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। तो क्या कुछ अभी आपको माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में क्या कुछ डर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं, जो भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए, पूरे पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक जो झटके थे वो महसूस किए गए। हालांकि काफ़ी लोग जो है इस झटकों से डरे सहमे घरों से बाहर निकल के आ गए, खुले मैदान की तरफ अपने आप को बचाने लगे। तो कई जो घर थे, वो जो स्थिति थी वो जो कश्मीर में है 2.38 की बताई जा रही है, लेकिन जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 5.9 के ऊपर से ये भूकंप आया है। तो काफ़ी संभावना है नुकसान होने की वहाँ जहाँ पे इसका जो केंद्र था वो है। लेकिन अभी जो कश्मीर की सूरत हाल है, लोग बिल्कुल डरे सहमे थे जो घरों से बाहर आए थे, क्योंकि भूकंप के झटके बहुत तेज थे। करीबन 50 सेकंड जो ये भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए गए। काफ़ी डर और दहशत फैल गई लोगों में, और अपने घरों से निकल के बाहर आ गए और खुली जगहों की तरफ भागने लगे, क्योंकि जो झटके थे वो बहुत ही खतरनाक थे। क्योंकि पिछली बार भी कश्मीर में देखने को मिला था, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो उस दिन भी यही ऐसे ही झटके आए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें उड़ी के कई गांव जो है वो तबाह हो गए थे। और हाल ही में अगर हम देखें, जो नेपाल में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, तो उस चीज को लेके जो लोग थे वो बिल्कुल डरे सहमे थे इन झटकों से, और जो घरों से बाहर निकल के आए और खुली जगहों से अपने आप को बचाने लगे। गौहर, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग काफी सहमे हुए हैं। तो अब जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि बार बार भी अभी भूकंप के झटके आने की उम्मीद है, मौसम विभाग ने कहा है। तो मौसम विभाग ने और क्या चेतावनी दी है? देखिए कृष्णा, अभी जो मौसम विभाग है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताने को तैयार है, क्योंकि अभी जो तीव्रता थी भूकंप की वो बहुत ज़्यादा थी। हालांकि पंजाब तक ये झटके महसूस किए गए, और पंजाब में भी लोग जो है वो घरों से बाहर निकल के आए, क्योंकि ये जो भूकंप था इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि पंजाब तक इस भूकंप से हिल गया, और जो पाकिस्तान है पूरा पाकिस्तान में हिल गया। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस किए गए हैं। हालांकि जो 50 सेकंड लगभग लगातार जो भूकंप का झटका आया, उसके बाद जो अभी तक छोटे छोटे झटके जो भूकंप के हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि काफ़ी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में, जहाँ पे इसका जो एपिक सेंटर था वहाँ पे नुकसान की जो संभावना है वो ज़्यादा आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे जो सरकार है वो अलर्ट पे लगी हुई है, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ कहीं भी घटना हो या कोई घटना हो, वहाँ पे जो फोर्स है वो तुरंत भेजा जाए और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन फिलहाल सेना, पुलिस और जितने भी विभाग है जम्मू कश्मीर के, उनको अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि जो भूकंप के झटके हैं वो काफ़ी देर रहे हैं, और इसके बाद भी जो झटके हैं वो महसूस किए जाएंगे। तो इसको लेके जो प्रशासन है, उन्होंने सारे जो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के, उनको अलर्ट पे रखा है। जी कृष्णा।
जी, तो गौहर मंजूर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।